नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुनील देवकते। तो आज मैं निकला हूं अपनी बाइक लेकर, क्लासिक 350 S6 2021 मॉडल। तो ये बाइक मैं लिया हूं सेकंड हैंड, वो भी अपनी जावा बेचकर। तो मैंने ये सेकंड हैंड क्यों लिया और जावा क्यों बेचा, ये सब कुछ आज के वीडियो में होने वाला है। जावा से तो मैं खुद तक आ गया था, वो तो अब सबको मालूम है। आज भी मेरे चैनल पे सब लोग जावा को सर्च करते रहते हैं, लेकिन अब मेरे पास जावा नहीं है। ये बाइक लेकर भी मुझे कम से कम 1 साल के ऊपर हो चुका है। वो मेरी जावा भी 2021 मॉडल था, ये भी 2021 मॉडल है। मैं लिए जब सिर्फ 20,000 चले हुई थी, अभी 36,000 हो चुका है। लेकिन क्लासिक 350 की बात किसी भी बाइक में नहीं है। वैसा तो दोस्तों मैं जावा के पहले भी 350 यूज़ करता था, 2012 में लिया था। लेकिन क्या है, वो BS3 थी। BS3 में कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम थे बोले तो BS3 में सस्पेंशन का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आता था, और उसमें क्या है, डुअल डिस्क नहीं था, इसलिए चेंज पैकेट भी पहले के 350 में बहुत ही ज़्यादा जाता था। अभी ये BS6 में डुअल चैनल ABS है, ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा है, और चेंज पैकेट भी बहुत अच्छा हो चुका है। वो खटखट आवाज़ आने का वो सब कुछ प्रॉब्लम चले गए हैं इस बाइक में। तो मेन बात, जावा क्यों बेचा मैंने, तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अभी तो मैं निकला हूँ एक राइड पे छोटे से। जावा में दोस्तों बोलने लायक तो कुछ भी नहीं है अच्छा। हर एक चीज़ प्रॉब्लम से भरी हुई थी। सही उसकी सर्विस नहीं थी, और गाड़ी भी कुछ भी सही नहीं था। उसके बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं बताता हूँ। सिर्फ जावा के प्रॉब्लम्स गिनते बैठे तो बहुत सारे हैं। उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, वो मैं गलती से ले लिया था, क्या करेंगे अब। हर एक चीज़ कब क्या जावा में प्रॉब्लम होता था वो तो मुझे पता नहीं लगता था। वो जावा को चलाना बोले तो डर लगता था मुझे। लेकिन अभी 1 साल हुआ है ये बाइक लेके। मैं आज तक मैं वीडियो भी नहीं बनाया इस बाइक के बारे में, तो आज बना रहा हूँ। लेकिन क्लासिक 350 है, इसके वैसी बाइक कौन सी भी नहीं है। बहुत ही स्मूथ बाइक है, और ख़ास करके यूसी इंजन जो आजकल की 350 आ रही है, वो तो कुछ अच्छी नहीं है जे सीरीज वाली। इसलिए मैं सेकंड हैंड लिया। यूसी इंजन तो 2021 में ही बंद हो चुका है। अपने को क्या है, यूसी इंजन वाली बाइक लेना था, इसलिए और डबल मैं सेम मॉडल ले लिया हूँ। इस बाइक को मैं कम से कम 16,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, लेकिन आज तक भी मुझे एक पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं आया है इस बाइक में। ये बाइक क्या है, BS6 मॉडल है 2021 का। इसमें आता है O2 सेंसर और एक ऑयल सेंसर आता है। तो सिर्फ ये दो प्रॉब्लम्स आए थे मुझे। ऑयल सेंसर तो मैंने चेंज किया है, और ये O2 सेंसर है यहाँ पे। इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, 3,000 रुपये है। ये भी मेरा जाके है, उससे तो मुझे दिक्कत कुछ नहीं हुई आज तक। अगर से मैं जावा 16,000 चलाता था, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये उसके मेंटेनेंस में ही चले जाते थे। लेकिन क्लासिक 350 में आज तक मुझे 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा काम नहीं आया। सिर्फ मैं 16,000 किलोमीटर में एक 3-4 बार ऑयल चेंज करा हूँ, बाकी का तो कुछ भी नहीं किया। और अपने को सेकंड हैंड गाड़ी भी बहुत अच्छी मिली है। अभी इस गाड़ी को देखिए, 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, अभी 5वां साल चालू हुआ है। मैं लेके ही 1 साल के ऊपर हुआ, पहले 3 साल चली हुई थी। लेकिन अगले वाले ने भी गाड़ी क्या बहुत ज़्यादा नहीं चलाया था, सिर्फ 20,000 किलोमीटर चलाया था। बहुत अच्छी गाड़ी मिली मुझे, और मुझे लेना भी यही कलर था। 2012 में भी मैं सेम कलर सेम मॉडल लिया था, लेकिन वो BS3 रहने के वजह से थोड़े उसमें प्रॉब्लम्स थे, इसलिए बेच दे के जावा लिया था। वही बहुत बड़ी गलती हुई थी मेरी। और दोस्तों, जावा ने मुझे सिर्फ एक जगह पे बचाया है। वो क्या है बोले तो, मैंने जितने में जावा बेचा, सेम रेट में अपने को क्लासिक 350 मिली। वो भी जावा भी मेरी 2021 का मॉडल था, और ये क्लासिक 350 भी 2021 का मॉडल है। लेकिन मेरी जावा बेचते टाइम पे
30,000 किलोमीटर चली थी और मुझे बाद में मिली क्लासिक 350 सिर्फ 20,000 चली हुई। वो उसमें थोड़ा मैं बच गया सेम रेट में मिलने के वजह से। और दोस्तों जावा का माइलेज था सिर्फ 30 का और अपनी क्लासिक 350 देती है 40 से लेकर 50 तक। माइलेज भी बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। जावा में तो पेट्रोल डाल डाल के तंग हो जाता था मैं, कब फुल टैंक करा कब खत्म हुआ वो पता ही नहीं चलता था। लेकिन इस बाइक का माइलेज भी बहुत अच्छा है, एकदम जीरो मेंटेनेंस बाइक बोले तो क्लासिक 350। और एक बात दोस्तों, मुझे आज तक मेरे लाइफ में पसंद आई सो बाइक बोले तो एक थी RX 100 और उसके बाद क्लासिक 350। इस दो बाइक से आगे कौन सी भी बाइक नहीं है इंडिया में। अभी RX 100 तो किसी को नहीं मिलेगी, अभी वो क्या है कंप्लीट बैन हो चुकी है। लेकिन क्लासिक 350 मिलती है वो भी, लेकिन यूसी इंजन में अब नहीं मिलती। वो जे सीरीज वाली तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके लिए तो मैं सेकंड हैंड लिया हूँ ना। और दोस्तों क्लासिक 350 क्या है 50 के स्पीड में भी टॉप गियर पर चलती, वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जावा में 50 की स्पीड चलाना बोले तो थर्ड गियर पे रखना पड़ता था। अगर से टॉप गियर डालना बोले तो कम से कम 80 के ऊपर चलाए तो भी टॉप गियर सही से नहीं गिरता था। अगर से टॉप गियर डाले तो पूरा खटखट खटखट आवाज आना, वो प्रॉब्लम्स बहुत था। ये इंजन क्या है क्लासिक 350 का बहुत ही स्मूथ इंजन है, बहुत ही अच्छा है, एकदम जीरो मेंटेनेंस। अभी तो मेरी गाड़ी और डबल सर्विस के लिए आई है, अभी एक बार सर्विस कराना पड़ता है, 36,000 हो चुका है। अभी दोस्तों कम से कम मैं 100 किलोमीटर आ चुका हूँ, लेकिन इस बाइक में हीटिंग का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अगर से जावा रहती थी अभी तक पूरे हीट होके पाँव जल जाते थे, उतना हीट होती थी अगर से 100 किलोमीटर बाइक चलाए तो। लेकिन इस बाइक में हीटिंग का प्रॉब्लम भी कुछ भी नहीं है, वो भी एक वजह है मैं जावा बेचने की। और एक बात क्या है बोले तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस, क्लासिक 350 का ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है। और जावा का तो कहीं पर भी ऐसा लगते रहती थी गाड़ी, थोड़ा भी ऐसा गड्ढा आने दो, कहीं स्पीड ब्रेकर आने दो, हर जगह पे गाड़ी नीचे टच होते ही रहती थी। दिन में अगर दिन भर गाड़ी चलाए तो कम से कम 10 बार नीचे टच होती थी। लेकिन ये बाइक कितने भी कैसे भी रास्ते में चलाओ कहीं पर भी ऐसा टच भी नहीं होती है, वो एक बहुत खास बात है इस बाइक में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बोले तो जावा क्यों मैंने बेचा, वो ये ऐसे रीजन थे, ऐसे बहुत सारे रीजन है। और आपने जावा में प्रॉब्लम एक क्या आया था वो तो बहुत बड़ा, वो तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है लेकिन बहुत बड़ी कहानी है उसकी। वो प्रॉब्लम के लिए पूरा इंजन खोलना पड़ा था मुझे एक बार। वो प्रॉब्लम क्या है बोले तो ये अपना घेर लीवर रहता है, अभी ये बाइक का भी है, इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है, वो अगर से स्प्रिंग चले गया तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है जावा में। तो मेरे बाइक का भी गया था, ये स्लिप होने के बाद क्या है ये पकड़ता नहीं है। लेकिन वो प्रॉब्लम के लिए पूरा इंजन खोलना पड़ता है जावा का। कम से कम वो छोटे प्रॉब्लम के लिए मैंने शोरूम में वो बाइक को 1 महीना रखा था। लेकिन ये बाइक में तो ऐसे प्रॉब्लम्स ही नहीं आते हैं, लेकिन ये बाइक में तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आता है। इंजन के मामले में तो बहुत ही अच्छी बाइक है ये, एकदम जीरो मेंटेनेंस इंजन के बारे में, सिर्फ ऑयल चेंज करो, फिल्टर डालो, चलाते रहो। वो क्या है मैं गलती से ले लिया था जावा, नहीं तो क्या है इससे अच्छी बाइक कोई भी नहीं है। और एक दोस्तों जावा बेचने का रीजन वो क्या है बोले तो सीट कंफर्ट। जावा का तो बहुत ही बेकार था। अभी तक मैं 100 किलोमीटर के ऊपर आ चुका हूँ इस क्लासिक 350 पे, लेकिन मुझे तकलीफ इतनी भी नहीं हुई। अगर से यही मैं 100 किलोमीटर जावा पे आता था तो ऐसी जान चली गई वैसा होता था। सीट कंफर्ट भी जावा का बहुत बेकार था, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है मैं जावा बेचने का। लेकिन क्लासिक के सीट की वैसी सीट कौन सी भी बाइक की नहीं है, खास करके क्लासिक की। क्यों बोले तो इस सीट को क्या है थोड़ा स्प्रिंग्स रहते हैं, उसके वजह से भी बहुत कंफर्ट सीट है इसकी, और चौड़ी भी है अच्छी सीट, उसके वजह से इस सीट पर कोई भी तकलीफ ही नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।